हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीएससी गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्सिलॉन एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए बेसिक जो एनएफए है वही एनएफए की सारी कंडीशंस इस पर अप्लाई होती हैं। बस जो डिफरेंस आ जाता है वो क्या है कि जो इनपुट है हमारा उसमें एप्सिलॉन एक इनपुट ऐड हो जाता है। जो बेसिक हमारे इनपुट सिंबल्स हैं एक्स वाई जेड 0 1 ABC, जो भी इनपुट्स हम दे रहे हैं वो इनपुट्स अलॉन्ग विद एन एप्सिलॉन इनपुट, एक एप्सिलॉन इनपुट भी ऐड हो जाता है। तो बेसिकली बेसिक जो डेफिनेशन है ना एनएफए की वो तो रहेगी ही रहेगी कि एक इनपुट के लिए हमें 0 1 और मोर देन 1 ट्रांजिशन भी मिल सकते हैं। इस टाइम पे हमें एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी मिल सकती है। तो वो एप्सिलॉन ट्रांजिशन कैसे आती है वो मैं एक अभी एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी। बट बेसिकली अगर हम बेसिकली एप्सिलॉन एनएफए को बात करें तो कौन सा एनएफए होता है? एनएफए हैविंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन known as एप्सिलॉन एनएफए। ओके, वो एनएफए जिसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो उसे हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन एनएफए बोलते हैं। बाकी एनएफए की बेसिक डेफिनेशन तो है ही कि 0 ट्रांजिशन 1 ट्रांजिशन मोर देन 1 ट्रांजिशन हमें मिलेगी। अब मैंने यहाँ बोला एप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या थी? वो एरोज थे हमारे इनपुट के साथ। तो अब यहाँ क्या हो सकता है? अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, लेट से अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लूँ, डायरेक्ट एक सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं लैंग्वेज वगैरह की डिस्कशन नहीं कर रही, तो कुछ इस तरह का हो हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है। हम नेक्स्ट स्टेट पे कोई इनपुट ना दे के बल्कि एप्सिलॉन दे के पहुँच रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा एनएफए होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन एनएफ होगा। हो सकता है इस पे अपनी एक वो हो इनपुट्स हो, यहाँ ए के लिए आ जाए, यहाँ पे बी के लिए आ जाए, माइट पॉसिबल इस पे हमें सी के लिए भी मिल जाता है यहाँ से ट्रांजिशन, यहाँ पे हमें ए के लिए भी मिल जाता है। उसके बाद अगेन हम एप्सिलॉन से नेक्स्ट फाइनल स्टेट पे पहुँचते हैं, यहाँ पे हो सकता है हमें सी के लिए बी के लिए ट्रांजिशन मिल जाए। वो सब एक अपनी जगह है कि हमें क्या ट्रांजिशन, मतलब ये है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे एप्सिलॉन कोई इनपुट ना देके बल्कि हम सिर्फ एप्सिलॉन भी दे रहे हैं तो भी हम कहाँ पहुँच रहे हैं? नेक्स्ट स्टेट पर पहुँच जाते हैं। तो वो चीज़ क्या हो जाती है? एप्सिलॉन एनएफए हो जाती है। अगर मैं अब हमारे एनएफओ को फॉर्मली डिफाइन करूँ, ये तो हमारा हो गया बेसिक डेफिनेशन। जैसे हमने डीएफए एनएफए को फॉर्मली डिफाइन किया, वैसे ही सेम हमारे एप्सिलॉन एनए की फॉर्मल डेफिनेशन होती है। बस इसमें एक ट्रांजिशन फंक्शन, हाँ देखो जैसे हमने वो किए थे डीएफए एनएफए देखे थे, तो डीएफए और एनएफए में भी क्या था? सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन ही चेंज हो रहा था ना। सिमिलरली एप्सिलॉन एनएफए में भी ट्रांजिशन फंक्शन चेंज होगा। तो मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बाकी सब पार्ट्स तो आपको अभी तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हूँ, क्योंकि हम वो बार बार रिपीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन में भी, डीएफए में भी, एनएफए में। तो आज मैं डायरेक्टली आपको इसमें जो चेंज है ना वो बताऊंगी। बाकी तो ऑब्वियसली आपको अब तक पता चल जाएगा। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो, डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, तो आप डीएफए एनएफए का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारे पार्ट क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? क्यू। एक बार मैं वर्बली बता देती हूँ आपको। क्यू हमारा क्या था? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, जितने भी यहाँ जैसे यहाँ कितने 3 स्टेट्स हैं तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। सिग्मा हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट है, ए बी सी, और यहाँ अब नया क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया। कैसे आया वो अभी बताती हूँ। नेक्स्ट होता है हमारे पास एफ, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सिर्फ एक फाइनल स्टेट है तो ये Q2 हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। ये उसके बाद हमारा Q0 होता था, Q0 इनिशियल स्टेट होती थी, एंड देन एक डेल्टा होता था हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, ये हमारे होते थे। अब इसमें चेंज किस में आया? सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन में। तो मैं ट्रांजिशन फंक्शन ही डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। ट्रांजिशन फंक्शन में क्या चेंज आया है? जो हमारा एनएफए था, अगर मैं एक बार यहाँ साइड में आपको डीएफए और एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन लिखूँ, तो जो हमारा डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन था वो कुछ ऐसा था। क्यू पर कोई इनपुट सिंबल, यानी कि किसी स्टेट पर कोई इनपुट सिंबल देने पे हमें नेक्स्ट एग्जैक्टली एक स्टेट मिलती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता था, हर ट्रांजिशन पे हर इनपुट के मतलब हर स्टेट पे हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होती है डीएफए में। वही जब मैं एनएफए की बात करूँ तो जो मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या होता था? क्यू, यानी कि किसी स्टेट पे कोई इनपुट देने पे मैक्सिमम मुझे 2⁻Q पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। अब एनएफए में क्या है? एनएफए में ये बेसिक डेफिनेशन तो रहेगी ही रहेगी, बट अब हमारा इनपुट क्या? एक एप्सिलॉन इनपुट भी ऐड हो गया, तो ये क्या होगा? Q मल्टीप्लाई विद सिग्मा यूनियन क्या है हमारा? अब एप्सिलॉन इनपुट। इससे हमें क्या मिलेंगे? 2⁻Q।
ऑब्वियसली NFA की बात कर रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 0 से लेकर 2⁻⁴ की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। तो अब जो हमारा NFA का फॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन फंक्शन बनता है वो है ये, यानी कि अभी तक हमारे पास इनपुट में क्या था, Q N इनपुट अल्फ़ाबेट थे। अब हमारे पास यहाँ एक नई चीज़ जो आई है, जो हमारे पास मेजर डिफरेंस आया है वो यहाँ आया है, इनपुट सिंबल के साथ एप्सिलॉन, और मतलब अब हमारा एप्सिलॉन भी एज एन इनपुट कंसीडर किया जाएगा। ये होता है एप्सिलॉन NFA। अब जो एप्सिलॉन NFA है ना, उसका कंस्ट्रक्शन बेसिक NFA से भी बहुत इजी होता है। अब वो कैसे इजी होता है, देखो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि क्या है, किस तरह से इजी होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे NFA का कंस्ट्रक्शन DFA से ईजी होता है, क्यों, क्योंकि हमें उसमें बाकी की ट्रांजिशंस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जितना क्वेश्चन में गिवन है उतने के लिए हम हमारा जो वो है ऑटोमेटा है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली वैसे इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, जो आपको गिवन है उनको लूप में डालो और बाकियों के लिए एप्सिलॉन की ट्रांजिशन दे दो। लाइक मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन है, हमें लैंग्वेज गिवन है, एक्सप्रेशन के टर्म में मैं ले लेती हूँ, जैसे हमने DFA के कंस्ट्रक्शन में किया था, A⁴n B⁴m एंड C⁴k। ये मैं DFA के कंस्ट्रक्शन की वीडियो में आपको ऑलरेडी ये वाला एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब हमारा NM के 3 वेरिएबल्स के लिए हमने लिया है। अगर आपको वहाँ से एक्सप्लेन करो, बट इसका जब हम एप्सिलॉन NFA बनाएंगे ना तो वो बहुत ही ईजी है। कैसे बनाएंगे, वहाँ तो हमने क्या किए थे, इनकी सारी पॉसिबिलिटीज़ ली थी कि A, अगर DFA में क्या कंपल्सरी था कि A के बाद B आए, B के बाद A पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली C के बाद B और A पॉसिबल नहीं है, B से पहले C पॉसिबल नहीं है, A से पहले B और C पॉसिबल नहीं। ये कंस्ट्रेंट्स थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एप्सिलॉन्स पुट करने हैं, बाकी की कंडीशन हमें ऐसे रखनी है। अब मुझे क्या चाहिए, A⁴n चाहिए, मैं यहाँ पे सेल्फ रूल लेती हूँ, कितने भी A आ जाएंगे। यहाँ मुझे सेकंड क्या चाहिए, B⁴m चाहिए, यहाँ B के लिए मैंने सेल्फ रूल दे दिया। नेक्स्ट लास्ट क्या है, C से एंड होना चाहिए, C⁴, यहाँ पे C⁴k हो जाएगा। अब हमें ये पता है ना कि A के बाद B के बाद C, तो वो हम यहाँ करेंगे डायरेक्टली इनको एप्सिलॉन से कनेक्ट कर देंगे। ओके, फाइनल हम कब पहुँच रहे हैं, C के एंडिंग पे ही। बट यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, N, M और K ये 0 भी हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो हम देखो एप्सिलॉन मीन्स हम यहाँ कोई इनपुट नहीं दे रहे, एप्सिलॉन इनपुट से यहाँ पहुँच रहे हैं, नेक्स्ट एप्सिलॉन से हम यहाँ पहुँच रहे हैं। इट मीन्स बिना A, बिना B और बिना C के भी हम किस पे पहुँच रहे हैं, फाइनल स्टेट पे पहुँच जा रहे हैं। तो वो क्या है, बेसिकली जब हमारी ये तीनों वैल्यूज़ N, M, K की तीनों वैल्यूज़ क्या है हमारी, अगर 0 होती हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम फाइनल स्टेट पे पहुँच रहे हैं। तो ये बेसिकली बहुत ईजी होता है NFA का कंस्ट्रक्शन, और गेट में NFA के कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। वहाँ पे आइदर हो सकता है एप्सिलॉन NFA के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और एप्सिलॉन NFA टू NFA कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं NFA टू DFA, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज जो हम फर्दर करेंगे इनके कंस्ट्रक्शन के बाद, वो सब आते हैं। बट कभी कभी मिनिमाइज्ड DFA या NFA टू DFA कन्वर्जन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एप्सिलॉन NFA पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, एप्सिलॉन NFA टू NFA के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, चांसेस इतने नहीं है। बट वो होता है ना कि कभी थोड़ा सा वेरिएशन लाना हो क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पे थोड़े से चेंज के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पुट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे होता है, कुछ नहीं करना आपको, बेसिक जो गिवन है उसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग लूप दे के डायग्राम बना दो और कनेक्टिविटी एप्सिलॉन के थ्रू कर दो। तो ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, A⁴n B⁴m C⁴k, फिर N M K कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से लेके कितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये था हमारा बेसिकली एप्सिलॉन NFA, कि हम एप्सिलॉन NFA कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो एप्सिलॉन जो NFA उसका कन्वर्जन NFA में। बेसिकली देखो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना, क्वेश्चन जो आपके गेट में क्वेश्चन अगर आया तो वहाँ वो थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए क्या कर देते हैं, एप्सिलॉन NFA को क्या बोल देते हैं, NFA विद एप्सिलॉन इनपुट या विद एप्सिलॉन मूव भी बोल देते हैं। NFA का दूसरा नेम एप्सिलॉन NFA जो है हमारा, मैं बता देती हूँ, उसे वो क्या बोल देते हैं कभी कभी, NFA विद एप्सिलॉन मूव या एप्सिलॉन इनपुट, ये बोल देते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन NFA तो मैक्सिमम आपको एप्सिलॉन NFA मिले, कभी कभी ये, लेकिन बेसिक जो NFA है ना उसको वो मैक्सिमम चांस में यही लिखते हैं। जब वो कन्वर्जन बोलेंगे ना तो यहाँ वो NFA विदाउट एप्सिलॉन लिखते हैं।
ये तो आपको हो सकता है मैक्सिमम चांसेस में एप्सिलॉन NFA ही मिले, लेकिन NFA को कभी कभी वो क्या कर देते हैं, NFA विदाउट एप्सिलॉन कर देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना, आप जब भी क्वेश्चन को रीड करोगे तो वहाँ क्या होता है बेसिकली वो आपको इस तरह से भी दे देते हैं, तो इनको थोड़ा सा केयरफुली रीड करना कि एप्सिलॉन NFA विद एप्सिलॉन मूव है, मतलब NFA विद एप्सिलॉन है, विदाउट एप्सिलॉन है, इस तरह से भी, ठीक है। तो ये था हमारा एप्सिलॉन NFA का कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्सिलॉन NFA से DFA में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।